हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ अर्थ के साथ में वर्णन है। बहुत सुंदर वर्णन है। लंका कांड चल रहा है। इतना भयंकर दृश्य है कि सुन के ही रोंगटे खड़े होते हैं। कैसे वाल्मीकि ने वर्णन किया, इतना सटीक वर्णन कि लग रहा आंखों देखा वर्णन है। और उसको तुलसीदास ने हिंदी में किया। वाल्मीकि जी ने संस्कृत में किया है, तुलसीदास जी ने हिंदी में किया है। बहुत भयंकर वर्णन है इस समय लंका कांड का कि देख पढ़ने से सुनने से ही इतना भयंकर लग रहा है। तो सामने का दृश्य कैसा होगा कि जो मार काट मची है कि रावण जो है, एक तो 10 शीश वाला है, 20 भुजाओं वाला है। उसके पास सारे अस्त्र शस्त्र हैं, सेना है, कवच है और धनुष, मतलब हर अस्त्र शस्त्र है उसके पास। रथ भी है, घोड़े हैं, सब कुछ है। और इधर राम जी पैदल हैं। तो विभीषण डर जाते हैं कि कैसे युद्ध जीतेंगे। उनके मन में भ्रम हो जाता है। तो वो रामचंद्र जी से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु, ये तो इतना बलशाली है, इसके पास सारी सुविधाएं हैं युद्ध के लिए, आपके पास तो केवल धनुष बाण है, रथ भी नहीं है, तो आप कैसे युद्ध जीतेंगे। तो भगवान उनको समझाते हैं और कहते हैं कि अस्त्र शस्त्र और ये देखने रथ मात्र से ही युद्ध नहीं जीता जाता है। युद्ध मन में जो गुण अवगुण भरे होते हैं उसके आधार पे जीता जाता है कि हमने जो है सच का साथ दिया है, लोगों को साथ लिया है और कभी किसी को गलत सताया नहीं है, किसी को परेशान नहीं किया है, मार काट नहीं मचाई है और जो है हम सात्विकता से चले हैं, हमने ब्राह्मणों को, गुरुओं को पूजा है। तो ये सब हमारे बल दे रहे हैं, हमको मजबूती दे रहे हैं। युद्ध हम इनसे लड़ेंगे। उन्हें बहुत सारे गुण गिना दिए लड़ने के लिए, जीतने के लिए। तो आखिर में विभीषण जी पैर पकड़ लेते हैं और कहते, प्रभु आपने इसी बहाने मुझे ज्ञान दे दिया, मेरी आंखें खोल दी। और सच है कि गलत करने वाला कभी आगे नहीं बढ़ सकता है, कभी जीत नहीं सकता है। कुछ समय के लिए तो वो अपने में अहंकार ला सकता है कि हाँ, अरे देखो हम जीत गए, हम सबसे बलशाली हैं। अंत में उसकी हार ही होती है। रावण एक बुराई का प्रतीक माना गया है, राम अच्छाई का प्रतीक। तो आज भी उसको याद करके दशहरे के दिन, कार्तिक क्वार मास के 10वीं के दिन रावण का वध होता है कि रावण की रामलीला होती है। उसमें रावण को पराजित करके उसका पुतला बना के जलाया जाता है, रावण मेघनाथ का, और राम की विजय दिखाई जाती है। बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक दशहरा मनाया जाता है। और रामचंद्र जी अयोध्या वापस आए थे जब लंका पे विजय प्राप्त करके। तो ठीक वही सब है कि दशहरे पे जब विजय रावण से जीते थे और फिर उतना समय उनको अयोध्या आने में लगा था कि क्वार मास की 10वीं से लेके और इधर दीपावली, कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली होती है। तो जो बीच का ये टाइम है, इतना टाइम राम को लंका से अयोध्या आने में लगा था। उस टाइम में ही ये भगवान राम अयोध्या वापस आए थे, सबसे मिलते हुए और उतरे थे। देव दीपावली मनाई गई थी, सबने दीपक जलाए थे, पूरा अयोध्या सजाई गई थी। तो आज ये बिल्कुल सत्य घटना है उस समय की। आप लोग उसको मिलान करके देखिए कि उस लंका से उस समय के साधनों के द्वारा जो भगवान राम अयोध्या वापस आए, तो इतना ही समय लगा था। दशहरा से लेके दीपावली के बीच का जो समय है, उसी समय में ये वापस अयोध्या जी आए थे। तो आप लोग ये वर्णन सुनिए, बहुत सुंदर है। और अपने कमेंट भी दीजिए। लंका कांड का इतना भयंकर वर्णन चल रहा है कि बंदर भालू सब राक्षसों से लड़ रहे हैं, उनके पेट फाड़े दे रहे हैं, अंतड़ियाँ निकाल के अपने गले में पहन रहे हैं। कितना भयंकर दृश्य है, खून की धाराएं बह रही हैं और भालू राक्षसों को मार रहे हैं, गड्ढे में डाल के ऊपर से बालू से ढके दे रहे हैं, उनके ऊपर कूद रहे हैं। इतना भयंकर दृश्य है। राक्षस, कभी रावण रुक गया तो एक टक होके कि उस पर कितने भी वार कर रहे हैं, उसको कोई असर ही नहीं हो रहा है।
फिर वो बंदरों को भालुओं को मारने लगता है तो इधर भाग मच जाती है कि रावण भारी पड़ जाता है। फिर राम देखते हैं तो राम आके बंदरों और भालुओं की तरफ से लड़ते हैं तो फिर ये हावी हो जाते हैं। रावण पीछे हो जाता है, सबसे कहता है भागो भागो करके युद्ध समाप्त करा देता है और चला जाता है। उस दिन का अगले दिन फिर लड़ने के लिए आता है। अंत में विजय तो राम की ही होनी है, बंदर भालुओं की होनी है। और जो ये बंदर भालू मर भी रहे हैं, ये भी अंत में देखना भगवान क्या कृपा करेंगे कि सच्चाई की तरफ से इन्होंने लड़ाई लड़ी है तो उस सच्चाई की जीत में इनको भी जिंदा किया है। ये भी जीवित हुए हैं, मर के ख़त्म नहीं हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने भगवान का साथ दिया है। तो अपना साथ देने वालों को या जो भगवान को पूजता है तो उनकी पूजा करने वालों को छल कपट रहित पूजा होनी चाहिए। मन में छल कपट ना हो, किसी के साथ दुर्व्यवहार ना करो। गलती से अगर गलती हो गई तो उसके लिए प्रायश्चित करो, तो भगवान हमेशा साथ खड़े होते हैं, कभी किसी को रास्ते में नहीं छोड़ते हैं। तो उन बंदर भालुओं ने बिल्कुल निष्कपट निश्चल होकर भगवान का साथ दिया था, लड़ाई लड़े थे और उसमें जो मर गए थे तो भगवान ने उनको भी जिंदा किया था। तो हमें भी अपना छल कपट, गलती से तो गलती हो जाती है, हम लोग भगवान नहीं है, इंसान है, तो अगर वो गलती है तो वो क्षमा है, उसका प्रायश्चित भी करना चाहिए। अगर किसी को हमने ऐसा बोला है तो उससे जाके माफ़ी मांगो, प्रायश्चित करो, तो वो क्षमा हो जाती है। जानबूझ के गलती करो और कहो हम गंगा नहा के अपने पाप धुल लें, तो नहीं, वो गंगा मैया भी नहीं प्रसन्न होती है, ना पाप धुलती हैं, कितना भी गंगा नहा लो। क्योंकि हमें हर तरह से अपने को शुद्ध रखना है, सही रास्ते पे चलना, क्योंकि सही रास्ता चलने वाला कभी भटकता नहीं है, कभी परेशान नहीं होता है, उसको कोई हरा नहीं सकता है, वो हमेशा विजय की तरफ बढ़ेगा और उसको कोई पार नहीं पा सकता है। हमारे साधु संत हैं, आगे पार्ट में हम डालेंगे कि हमारे साधु संत सच्चाई पे चलते हैं तो वो हमेशा बढ़ते ही रहते हैं। अगर कपटी साधु बन गए तो उनका भी विनाश ही है। कपटी साधु का कहीं समाज में स्थान नहीं है। तो भगवान का भजन करो, आगे बढ़ो, सत्कर्म करो, लोगों से जुड़े रहो, जहाँ तक हो सके भला करो, गौ सेवा करो, क्योंकि गाय माता में करोड़ों करोड़ देवी देवता निवास करते हैं। गाय जहाँ खड़ी हो, अगर आगे बढ़ जाए तो उसके पैर जहाँ खुर होते हैं, उसके ज़मीन की मिट्टी को अपने मत्थे में लगा लो तो सारे रोग दूर होते हैं, सारे काम बनते हैं। तो सुनिए, जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाही, गिरजा जासु नाम जपे मुनि काटई भव पास, सो कि बंद तव तावै व्यापक विश्व निवास, कवन सो काज कठिन जगमाही जो नहीं होई तात तुम पाही। शिव जी कहते हैं, ये गिरजे जिनका नाम जप कर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास, विश्व के आधार पर कहीं बंधन में आ सकते हैं। चरित राम के सगुन भवानी, तर्क न जाई बुद्धि बलवानी, अस विचारी ते यज्ञ विरागी, रामई भजई तर्क सत्यागी। हे भवानी श्री राम जी, इन सब सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्वज्ञानी और विरक्त पुरुष हैं, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री राम जी का भजन ही करते हैं। व्याकुल कटक कीन गन्नादा, पुनिभा प्रकट काई दुर्बाधा, जामवंत कहे खल रउठाड़ा, मुसुनि करित आई क्रोध अति बाड़ा। मेघनाद को ने सेना को व्याकुल कर दिया, फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जाम्बवान ने कहा, रे दुष्ट खड़ा रहे। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। बूढ़ जानी सट छाड़ो तो ही लागे से अधम पचारे मोही, अस कई तरल त्रिशूल चलायो, जामवंत कर गई सुविधायो। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था, अरे अधम, अब तू ही मुझे ललकारता है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जाम्बवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा। मारिस मेघनाद कह छाती पराभूमि गुरमित सुरगाती, पुनरिसान गई चरण फिरायो, मई पछारी निज बल दिखरायो। और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वह देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जाम्बवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटक कर उसे अपना बल दिखलाया। बल प्रसाद सो मरे न मारा,
तब गई पद लंका पर डारा, यहाँ देव ऋषि गरुण पठायो, राम समीप सपदि सो आयो। किंतु वरदान के प्रताप से वह मारे नहीं मरता। तब जाम्बवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुण को भेजा। वे तुरंत ही श्री राम जी के पास आ पहुँचे। खगपति कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। खगपति सब धरि खाए, माया जन नाग भरूत, माया विगत भये सब हर से बानर जूत। पक्षीराज गरुण जी सब माया सर्पों के समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब बानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। गई पिगिरी पादप उपल नख गदाए, की रिसाई चले तमीचर बिकल तर, गढ़ पर चढ़े पढ़ाई, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। पर्वत वृक्ष पत्थर और नख धारण किए बानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद कह मूर्छा जागी, पितई बिलो की लाज अति लागी। तुरत गयो गिरिवर कंदरा, गरो अजय मख अस मन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। मैं अजय होने को यज्ञ करूं, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला गया। यहाँ विभीषण मंत्र विचारा, सुनो नाथ बल अतुल उदारा। मेघनाद मख करैवा पावन, खल माया भी देव सतावन। यहाँ विभीषण ने यह सलाह विचारी और श्री राम जी से कहा, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाथ पवित्र यज्ञ कर रहा है। जो प्रभु सिद्धि हो सो पाई, नागनी बेगिनी पुनि जीति न जाइए। सुन रघुपति अतिशय सुख माना, बोले अंगदाद कपिनाना। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाथ जल्दी जीता न जाएगा। यह सुनकर मेघनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगदाद बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, लक्ष्मण संग जाओ सब भाई, काहू विदंस यज्ञ करताई। तुम लक्ष्मण मारे उरन होई, देखी सब सुर दुख अति मोही। हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना। देवताओं को भयभीत देखकर मुझे बड़ा दुख हुआ। मारे होते ही बल बुद्धि हो पाई, जय जी छी जय निश्चय सुनवाई। जाऊँ अंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहे तीनों जन। हे भाई सुनो, जिसको मैंने ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जाम्बवान सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहना। जब रघुवीर दीन अनुशासन, कठिन संग कसी साज सरासन। प्रप्रताप धर रंधीरा, बोले गनि गिरा समझे गंभीरा। इस प्रकार जब श्री रघुवीर ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर रणधीर श्री लक्ष्मण जी प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोले, जो दही आज बधे बिनुआमो, तव रघुपति सेवक न कहामो। जो सत शंकर करहि सहाई, तदपि रघुवीर दुहाई। यदि मैं आज उसे बिना मारे जाऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक न कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उनकी सहायता करें तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। रघुपति चरण नाई, सिरु चले तुरंत अनंत। अंगद नीलमयंद नल, संग सुबट हनुमंत। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाही। श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंद, नल और हनुमान आदि उत्तम योद्धा थे। जाय कपिन सो देखा वैसा, आहुति दे रुधिर और भैंसा। कीन कपिन जब यज्ञ विधंसा, तब न उठे तब करई प्रशंसा। बानरों ने जाकर देखा कि वह बैठा हुआ खून और भैंसे की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वंस कर दिया, फिर भी जब वह नहीं उठा तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। तदपि न उठाई धरे निकच जाई, लातनि हति हति चले पराई। लय त्रिशूल धावा कपि भागे, आए जहाँ रामानुज आगे। इतने पर भी वह न उठा। तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। तब त्रिशूल लेकर दौड़ा। तब बानर भागे और वहाँ आ गए जहाँ आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। आवा परम क्रोध कर मारा, गर्ज घोर रव बारही भारा। कोपि मरुत सुत अंगद दाए, अति त्रिशूल धरन गिराए। वह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति ने मान और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। प्रभु का छाड़े त्रिशूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। उठ बहुरी मारुति जुग राजा, तई कोपी तई गाँव न बाजा। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, तब उसे चोट न लगी। फिरे वीर रिपु मरई न मारा, तब दावा करी घोर चिकारा। आवत देख क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़े विसिक कराला।
शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। देख ऐसी आवति पवि संबाना, तुरंत भयो खल अंतर्धाना, विविध वेश धरि करई लड़ाई, कभों को प्रगट कभों को दुर्जाई। वज्र के समान बाणों को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। देखिए जय रिपु डर पे की सा परम क्रुद्ध, तब भयो अहिसा, लक्ष्मण मन मंत्र दड़ावा, यही पापी मैं बहुत खिलावा। शत्रु को पराजित न होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज जी लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका, अब और अधिक खेलना अच्छा नहीं है, तब अब तो इसे समाप्त कर ही देना चाहिए। सुमिर कौशलाधीश प्रतापा, सरसंधान कीर करिधापा, छाणा बांध माजूर लागा, मृति बार कपटु सब त्यागा। कौशल पर श्री राम जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। रामानुज का राम कहाँ, अस कई छाड़े से प्राण, धन्य धन्य तव जननी कै अंगद हनुमान। कवन सुख आज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पाई। राम के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा। और मरते समय श्री राम लक्ष्मण को स्मरण करके तूने उनके नाम